स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसका नाम है साइंस स्टडी कॉर्नर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करने वाले हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के नेक्स्ट पार्ट पे मूव ऑन, जिसमें कि आज हम सीखेंगे कि सस्पेंस अकाउंट क्या है और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद अगर हमने कोई एरर्स को लोकेट किया है, फाइंड आउट करा है, तो हम उसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे। तो वो सब आज की क्लास में सीखेंगे। तो करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियोस को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी मत भूलना। तो बच्चों, करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। तो बच्चों, सबसे पहले हमने सीखा था कि ट्रायल बैलेंस जब हम बनाते हैं, ठीक है, ये ट्रायल बैलेंस बनाया है मैंने फॉर्मेट, और उसमें हमारा एक साइड है डेबिट और एक साइड है क्रेडिट, ठीक है। तो जो जो हम लेजर्स अकाउंट्स बनाते हैं उनके क्लोजिंग बैलेंसेस को लेके हम यहाँ पे आएंगे और उन अमाउंट्स को डेबिट और क्रेडिट साइड डालते जाएंगे, ठीक है। ये सब हमने ट्रायल बैलेंस वाले चैप्टर में सीख रखा है कि कैसे करना है। उसके बाद हमने क्या सीखा था कि ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों जो है वो इक्वल होनी चाहिए। अगर इक्वल नहीं होती है, इट मीन्स हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक करी है, कहीं ना कहीं हमने एरर करा है, ठीक है। तो हम क्या करते थे, जब अकाउंटेंट है वो अगर जब ट्रायल बैलेंस बनाएगा और उसके बाद वो क्या, उसको जब दोनों साइड्स इक्वल नहीं आएंगी तो वो उसका मतलब उसको समझ आ गया कि उसने कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक करी है। तो वो क्या करेगा, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो वहां पे एक अकाउंट जो है क्रिएट करेगा, जो कि सिर्फ टेम्परेरी अकाउंट होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। अब सस्पेंस अकाउंट जब हम बनाते हैं वो कई बार हम डेबिट साइड ले जाते हैं, कई बार हम क्रेडिट साइड लेके जाते हैं। तो वो उसका रीजन ये है कि अगर जस्ट सपोज हमारे डेबिट साइड का टोटल 10,000 आ रहा है, ठीक है, और क्रेडिट साइड का टोटल 11,000 आ रहा है, 11,000 आ रहा है, तो इट मीन्स हमारा डेबिट साइड 1,000 रुपीज कम है। तो 1,000 हमारे पास कम है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, सस्पेंस अकाउंट के नाम से डालेंगे। और 1,000 जो है, हम जो साइड हमारी कम है, यहाँ पे डेबिट साइड कम है तो हम 1,000 यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे टोटल हम अपना इक्वल कर लेते हैं, ठीक है, ये करते हैं। अगर हमने डेबिट का बैलेंस हमारा कम है, मतलब यहाँ पे हमारा डेबिट बैलेंस कम है, टोटल डेबिट साइड का कम है, तो ये क्या हो गया, हमारा सस्पेंस अकाउंट जो हो गया, इसे हम बोलेंगे डेबिट बैलेंस, ठीक है, ये हमारा हो गया डेबिट बैलेंस। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। जस्ट सपोज यहाँ पे ये 11,000 होता, मतलब डेबिट साइड हमारी ज्यादा होती और क्रेडिट साइड हमारी 10,000 होती। तब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हम अकाउंट में डालते, सस्पेंस अकाउंट में, वो हम अपना क्रेडिट साइड में डालते। इट मीन्स हमारे क्रेडिट साइड का टोटल कम है, तो हमारा सस्पेंस अकाउंट कौन सा बनता है, यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस का, ठीक है, क्लियर। ये चीज हमारा कैसे पता चलेगी, जो वो हम टोटलिंग के ऊपर डिपेंड करता है। टोटलिंग अगर हमारी डेबिट साइड की ज्यादा है, क्रेडिट की कम है, तो क्रेडिट बैलेंस हो गया सस्पेंस अकाउंट का। अगर डेबिट साइड कम है तो डेबिट बैलेंस हो गया सस्पेंस अकाउंट का, ठीक है। तो ये सब अकाउंट बनाए, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है। तो फाइनल अकाउंट्स जब हम बनाते हैं, ये हमारा फाइनल अकाउंट्स में उठ के जाएगा। पहले हम सस्पेंस अकाउंट बना लेंगे। एट दैट पॉइंट हमने जब ट्रायल बैलेंस बनाया, हमें नहीं समझ आया, हमें कहाँ मिस्टेक करी है, हम उनको रेक्टिफाई करने से पहले ही उनको सस्पेंस अकाउंट में सारी ट्रांजेक्शन को, जो भी अमाउंट हमारा डिफरेंशिएट कर रहा है, उस अमाउंट को वहां पुट ऑन कर देते हैं, ठीक है। और एक टेम्परेरी अकाउंट बनाते हैं जो कि हमारा सस्पेंस अकाउंट होता है। फिर उसके बाद अकाउंटेंट क्या करता है, अपनी जो मिस्टेक्स होती हैं, एरर्स जो होती हैं, उनको फाइंड आउट करना शुरू करता है, उनको लोकेट करना शुरू करता है, ठीक है। उसको लोकेट करने के बाद अगर उन एरर्स को अगर उन्होंने लोकेट कर लिया, उसको रेक्टिफाई कर देगा। रेक्टिफाई करने के बाद ये जो सस्पेंस अकाउंट होगा वो अपने आप ही डिस्पोज ऑफ हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अगर उसने वो जो है एरर्स नहीं मिले उसको, अगर वो उनको फाइंड आउट नहीं कर पाया, अगर उनको लोकेट नहीं कर पाया, इट मीन्स क्या हुआ, ये सस्पेंस अकाउंट का जो बैलेंस होगा कहां जाएगा, ये सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस जाएगा बैलेंस शीट में, ठीक है। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे, तो बैलेंस शीट के अंदर इस सस्पेंस अकाउंट के बैलेंस को हम लेके जाएंगे। अब ये चीज में भी बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि डेबिट साइड अगर हमारा सस्पेंस अकाउंट है तो वो कहाँ जाएगा। ये हमारी बैलेंस शीट बनी है, ठीक है, ये हमारी एसेट साइड है और ये हमारी लायबिलिटी साइड है, ठीक है। तो एसेट साइड जाएगा या लायबिलिटी साइड जाएगा, ये हमारा डिपेंड करता है नेचर ऑफ बैलेंस ऑफ हमारा सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस क्या आ रहा है, डेबिट आ रहा है या फिर क्रेडिट आ रहा है,
ठीक है। अगर हमारा सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस डेबिट शो कर रहा है, ठीक है, अगर ये बैलेंस इसका सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस डेबिट शो कर रहा है, इट मींस हम उसे कहां लेके जाएंगे, एसेट साइड लेके जाएंगे। यहाँ पे डेबिट बैलेंस अगर सस्पेंस अकाउंट का वो आएगा। अगर इसका बैलेंस क्रेडिट शो कर रहा होगा सस्पेंस अकाउंट का, तो वो कहां जाएगा, हमारी लाइबिलिटी साइड जाएगा। ठीक है, क्यों, मान लीजिए हमारे यहाँ पे 10,000 थे और 11,000 हमारा रिवेन्यू है एक तरीके से। ठीक है, 10,000 हमारे मतलब डेबिट, हमारे खर्चे कम है ना, हमारे खर्चे कम है और हमारा रिवेन्यू ज्यादा है। तो अगर हमारे खर्चे कम है तो रिवेन्यू से, तो वो हमारा एक तरीके का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, रिवेन्यू हो गया। तो वो कहां जाएगा, हमारा एसेट साइड चला जाएगा। लेकिन अगर हमारा यहाँ पे क्रेडिट साइड जो है ज्यादा और क्रेडिट बैलेंस हुआ, तब हमारा क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि हमने इतने अमाउंट की हमारी लाइबिलिटी खड़ी होगी, वो हमारा सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट साइड में शो कर देगा। तो क्लियर हुआ आपको। पहले मैंने सस्पेंस अकाउंट इसलिए समझाया सो दैट आपको जब हम रेक्टिफिकेशन वाली एरर्स को, मिस्टेक्स को ठीक करेंगे, हम रेक्टिफिकेशन करेंगे एरर्स की, तो उसमें हमें बार बार मुझे वो समझाना ना पड़े कि क्यों हमने क्या करा। वो चीज हम आपको यहीं से क्लियर हो जाए कि हमने ट्रायल बैलेंस बनाया, उसके बाद हमने सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करा। सस्पेंस अकाउंट में हमारा जो भी डिफरेंस होगा, है ना, यहाँ पे जो बैलेंस डिफरेंशिएट करेगा वो अमाउंट वहां पे हम पुट ऑन कर देंगे। अगर डेबिट साइड कम है तो डेबिट बैलेंस हो गया, अगर क्रेडिट साइड कम है तो क्रेडिट बैलेंस हो गया। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट का। उसके बाद जो हमारे जो एरर्स होंगे उनको फाइंड आउट करेगा अकाउंटेंट। अगर वो फाइंड आउट हो जाते हैं, लोकेट हो जाते हैं, उनको रेक्टिफाई कर दिया जाएगा। हमें बैलेंस शीट के अंदर लेके जाने की उसको जरूरत नहीं है, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट जो है वो वहां पे ही डिस्पोज हो गया। ठीक है, अगर हमारा रेक्टिफिकेशन अगर करने के बाद, एरर्स को ढूंढने के बाद भी वो हमारा सस्पेंस अकाउंट डिस्पोज ऑफ नहीं होता है, तो उनके बैलेंसेस को हम बैलेंस शीट में लेके जाते हैं। और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड में हमें इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस क्या है, क्रेडिट है या फिर डेबिट है। अगर डेबिट है तो एसेट साइड आएगा और क्रेडिट है तो वो लाइबिलिटी साइड आ गया। तो यहां पे तो सस्पेंस अकाउंट का फंडा हमें पूरा समझ आ गया। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं आगे, मूव ऑन करते हैं। तो बच्चों हमने समझ लिया कि सस्पेंस अकाउंट हमारा बनेगा, तो हम उसे कैसे, उसके बाद हम कैसे कैसे क्या करेंगे, उनको रेक्टिफिकेशन करेंगे एरर्स को, और उसके बाद अगर उसका बैलेंस बच जाता है तो उसे हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देंगे। ये चीज हमने पूरी समझ ली सस्पेंस अकाउंट के बारे में। तो जब हम रेक्टिफिकेशन करते हैं, ठीक है, अगर हमने ट्रायल बैलेंस बनाया और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हमें समझ आया कि हमने कहीं ना कहीं एरर करा है, हमारी कहीं ना कहीं मिस्टेक है, उसके बाद क्या करेगा, जो अकाउंट बनाने वाला अकाउंटेंट है वो सारी जो एरर्स है उनको लोकेट करने की कोशिश करेगा कि कहाँ उसने मिस्टेक करी है, उसको फाइंड आउट करेगा। अगर उस मिस्टेक्स को उनको समझ आ गया कि मैंने यहाँ पे मिस्टेक करी है, तो वो उनको क्या करेगा, रेक्टिफाई करेगा। तो जब हम उसको रेक्टिफिकेशन करेंगे तो हमें देखना है वहां पर भी कि वो हमारी वन साइडेड एरर है या फिर टू साइडेड एरर है। अगर हमारी वन साइडेड एरर है तो आपको दिक्कत थोड़ी सी आ सकती है, अदरवाइज टू साइडेड अगर एरर होगा तो उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, वो तो हमने पहले ही सीख रखा है। जैसे हमने ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले रेक्टिफाई करी थी जर्नल एंट्रीज पास करके, और वैसे ही हम ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद करेंगे। लेकिन अभी हमें मेनली जो समझना है वो है कि अगर हमारे पास वन साइडेड एरर दे रखा है और हमने सस्पेंस अकाउंट भी बना दिया है, तो हमें उसको कैसे करना है, उसकी कैसे एंट्रीज पास करनी है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या है, कुछ ट्रांजेक्शन्स को लेते हैं, उसके साथ साथ हम समझेंगे कि हमें कैसे उसको रेक्टिफिकेशन करना है। ठीक है, तो मान लीजिए हमें वन साइडेड एरर देना देखा है। वन साइडेड एरर क्या है, अगर हमने कहीं एक अकाउंट में कुछ मिस्टेक करी है, दूसरा हमने बिल्कुल ठीक रिकॉर्ड किया है, वन ट्रांजेक्शन हमने गलत रिकॉर्ड करी है, मतलब या तो हमने डेबिट गलत किया है या हमने क्रेडिट गलत किया है, एक ही अकाउंट इफेक्ट हो रहा है उसमें, तो वो हो गई हमारी वन साइडेड एरर। अब वन साइडेड एरर के लिए मैं आपको 2-4 ट्रांजेक्शन्स बताती हूँ और उसके बाद हम थोड़ी सी अच्छे से लेवल की ट्रांजेक्शन करेंगे। अभी हम बेसिक ट्रांजेक्शन समझते हैं और उसके बाद समझते हैं कि हमें अगर सस्पेंस अकाउंट में डालना है रेक्टिफिकेशन को, तो हम कैसे उसको करेंगे, उसकी कैसे जर्नल एंट्री पास करेंगे, वो हम समझते हैं। चलो, फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास जो है वो है क्रेडिट सेल टू मोहन, 7,000 वर पोस्टेड टू क्रेडिट टू हिज अकाउंट। क्रेडिट सेल करी है मोहन को। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते थे, सबसे पहले हम सीखते हमारी करेक्ट एंट्री क्या बनती है, ठीक है, और हमारी रॉन्ग एंट्री क्या बनती है, और उसके बाद यहां पे हम कर लेंगे उसको रेक्टिफाई एंट्री।
रेक्टिफाइंग एंट्री। ठीक है, क्लियर। चलो, हमने क्या बोला, सेल्स करी है हमने, मोहन को सेल्स करी है 7,000 रुपीज। ठीक है, तो हमने क्या एंट्री बनाई होगी उसकी, मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना है, 7,000 रुपीज। ठीक है, अमाउंट भी साथ साथ लिखते जाएंगे क्योंकि कई बार हो जाता है कि हमने अमाउंट में भी मिस्टेक करा हो। ठीक है, वर पोस्टेड टू हिज क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। उन्होंने बोला कि हमने मोहन को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, हमने सेल्स से हमें कोई मतलब नहीं है, सेल्स में हमने बिल्कुल ठीक ट्रांजेक्शन करी है रिकॉर्ड, बट हमने यहाँ पे मोहन के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, तो टू मोहन अकाउंट हो गया। यहाँ पे 7,000 रुपीज हमने जो करा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, सिर्फ हमने क्रेडिट में मिस्टेक करी है, डेबिट की जगह हमने उसको क्रेडिट में कर दिया मोहन के अकाउंट को। ठीक, चलो समझते हैं। अब यहाँ पे क्या है, अब हमने अगर हमने टू साइडेड एरर किया होता, अगर हमने सेल्स में भी मिस्टेक करी होती तो हम क्या करते, इस एंट्री को रिवर्स कर देते, सेल्स अकाउंट डेबिट कर देते और टू मोहन कर देते, ये रिवर्स हो जाती है हमारी एंट्री। लेकिन यहाँ पे सिर्फ वन साइडेड एरर है, सिर्फ एक ही अकाउंट अफेक्टेड है, क्योंकि उन्होंने स्पेशली लिखा है कि वर पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। उन्होंने क्रेडिट कर दिया मोहन के अकाउंट को। अब हमें इसको कैसे रेक्टिफाई करना है, पहले क्या करेंगे, ये जो हमने यहाँ पे क्रेडिट किया था, मिस्टेक करी है, उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा मोहन डेबिट 7,000 रुपीज। ठीक है, और जो हमने डेबिट करना था वो भी हमारा यहीं आ गया, मोहन डेबिट 7,000 रुपीज। तो बच्चों, हमने यहाँ पे दो दो बार मोहन को डेबिट कर रहे हैं, तो हम क्या करें, हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को जोड़ लें और हम यहाँ सीधा मोहन के अकाउंट को 14,000 डेबिट कर दें। ठीक है, ये हम एक ही बार कर लेंगे, दो दो बार मोहन को डेबिट नहीं करके इन दोनों को प्लस कर देंगे। प्लस क्यों किया कि 7,000 का जो यहाँ हमने क्रेडिट करा था उसको हमने पहले डेबिट करना है, और जो डेबिट हमने नहीं किया वो करना था, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमारी समझ आ गया ये कि हमने यहाँ पे 14,000 रुपीज को हमने डेबिट करना है। अब यहाँ पे बच्चे सोचेंगे कि क्या करें भैया, ये जनरल एंट्री तो हमारी अधूरी है ना। अगर हमने कोई चीज डेबिट करी है तो दूसरी हमें क्रेडिट भी करनी है। तो हमने क्या करा, हमने जब हमारे पास यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट में डाला होगा, तो हमने ये अमाउंट जो हमारा यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहा है, हमने यहाँ पे 7,000 14,000 की मिस्टेक करी है, तो वो हमारी कहाँ गई होगी, जब हमने सस्पेंस ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट बनाया होगा वहां गई होगी। तो हम यहाँ पे रेक्टिफाई जब इसे करेंगे तो हम यहाँ पे एंट्री कंप्लीट करेंगे टू सस्पेंस अकाउंट। ये एंट्री हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाएगी 14,000 रुपीज। ओके, क्लियर, समझ आई। ये हमारा था वन साइडेड एरर, समझ आया। एक ही अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, दूसरा अकाउंट इसमें इफेक्ट नहीं हो रहा, और हमें जनरल एंट्री पास अब जो है पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है। तो हम क्या करेंगे, हमने सस्पेंस अकाउंट में ये मिस्टेक एरर जो है हमारा इफेक्ट हुआ होगा, तब हम ट्रायल बैलेंस में, तब हमने उसको सस्पेंस अकाउंट में डाला होगा। अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, सस्पेंस अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट और मोहन के अकाउंट को कर देंगे डेबिट 14,000 रुपीज से। क्लियर, चलो अब हम चलते हैं, दूसरी ट्रांजेक्शन हमारे पास है कैश सेल्स 2,000 रुपीज। हमने कैश सेल करी है 2,000 रुपीज की। ठीक है, तो सबसे पहले हम एंट्री लिख लेते हैं। करेक्ट एंट्री हमारी क्या हुई होगी, कैश सेल हुई है, कैश हमारे पास आया, और टू सेल्स किससे आया, सेल से आया। ठीक है, 2,000 रुपीज एंड 2,000 रुपीज। ठीक है, क्लियर। अब उन्होंने बोला है पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द सेल्स अकाउंट। इन्होंने क्लियरली लिखा है, हमने जो है सेल्स अकाउंट को क्या करना था, यहाँ पे हमने क्रेडिट, और कर क्या दिया हमने, डेबिट। तो यहाँ उन्होंने बोला है कि सेल्स अकाउंट को हमने कितने अमाउंट से डेबिट कर दिया, 2,000 रुपीज से हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया। और यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, हमने कैश में कुछ मिस्टेक नहीं करी है, कैश को हमने बिल्कुल सही 2,000 रुपीज डेबिट कर दिया था। अब हम इसकी कैसे करेंगे रेक्टिफाइंग एंट्री। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस सेल्स अकाउंट को क्रेडिट में लेके जाएंगे, इसको रिवर्स करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे। तो यहाँ डेबिट करा है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा टू सेल्स अकाउंट 2,000 रुपीज। ओके, अब ये 2,000 रुपीज तो रह गया हमारा, ये भी तो हमारा यहाँ पे आएगा। तो चलो ये भी लिख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने जस्ट आपको पहले भी, इससे पहले वाली एंट्री में भी समझाया कि दो दो जगह हम लिखने से बेटर है हम एक जगह ही प्लस कर दें। टू सेल्स अकाउंट 2,000, टू सेल्स अकाउंट 2,000, ये लिखने का कोई तुक नहीं है।
तो टू सेल्स अकाउंट 2000, ये वाला 2000 प्लस 2000, तो 4000 हम यहाँ पे कर देंगे क्रेडिट। ठीक है, अब हमारे पास ये फिर वही वाली मिस आ गई कि हमने डेबिट किसको करना है, डेबिट में तो हमें समझ ही नहीं आ रहा क्या डेबिट करें, तो यहाँ पे हम करेंगे सस्पेंस अकाउंट को डेबिट, सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे इसको। ठीक है, तो ये बन जाएगी हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री, 4000 रुपीज यहाँ पे डेबिट और 4000 ही हमारे हो जाएंगे यहाँ पे क्रेडिट। ठीक है, समझ आया। 2000 रुपए हमने सेल्स को डेबिट करना था, कर दिया था, सॉरी क्रेडिट करना था, कर दिया डेबिट, तो हम उसको पहले यहाँ पे रिवर्स कर देंगे। 2000 ये वाला और 2000 ये वाला, जो हमारा एक्चुअल में क्रेडिट होना था वो टोटल करके हमारा 4000 आ जाएगा और सस्पेंस हमारा हो जाएगा, अकाउंट हमारा डेबिट। क्लियर। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। उन्होंने दे रखा है गुड्स रिटर्न टू राकेश। अब हमने गुड्स जो है रिटर्न करे हैं राकेश को, इट मीन्स ये क्या है हमारा परचेज रिटर्न है ना, परचेज रिटर्न है। परचेज रिटर्न क्यों है, क्योंकि हमने उससे गुड खरीदे होंगे तभी तो रिटर्न करे हैं। चलो तो एंट्री क्या बनेगी, किससे लिए हमने, राकेश से, तो राकेश डेबिट हो गया एंड टू परचेज रिटर्न अकाउंट कितना है 2000। ओके, अब इन्होंने बोला है वर पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ हिस अकाउंट। हमने क्या कर दिया, यहाँ पे राकेश को डेबिट करना था और कर क्या दिया हमने कर दिया यहाँ पे टू राकेश 2000 रुपीज। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ मिस्टेक नहीं करी है, कुछ भी डेबिट नहीं करा, सिर्फ क्रेडिट में गलती, यहाँ पे डेबिट की जगह हमने यहाँ पे क्रेडिट करा। तो सबसे पहले हम इसको क्रेडिट को डेबिट करेंगे, रिवर्स करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा राकेश डेबिट 2000 रुपीज। ओके, अब यहाँ पे हमने करना डेबिट था, वो वाली ट्रांजेक्शन हम यहाँ ले आएंगे, तो मतलब राकेश को डेबिट करना था 2 बार हमें, हम कर रहे हैं बस अब एक बार, 2000 ये वाला और 2000 ये वाला और 2000 ये वाला, तो 4000 हमारे पास टोटल यहाँ पे आ जाएगा डेबिट में। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम क्या कर देंगे, सस्पेंस अकाउंट में ले जाएंगे इसे, ये हो जाएगी हमारी 4000 रुपीज टोटल। ये ट्रांजेक्शन हमारी हो गई रेक्टिफाइंग। तो समझ आ रहा है आपको, हमने क्या करना है, सिर्फ जो हमारे पास डेबिट में अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो हम उसको डेबिट सस्पेंस अकाउंट डाल देंगे, अगर हमारे पास क्रेडिट में कुछ नहीं है तो हमें क्रेडिट सस्पेंस अकाउंट डाल देंगे। इस तरीके से हमारी जनरल एंट्री जो है वो पूरी प्रॉपर कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, बस हमें पहले देखना है कि हमने कहाँ पे मिस्टेक करी है, डेबिट को क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट को डेबिट कर दिया, पहले वो ठीक करेंगे, उसके बाद सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे। चलो अब हमारे पास लास्ट एक ट्रांजेक्शन है, वो ले लेते हैं हम, क्रेडिट परचेज फ्रॉम रोहन वर नॉट पोस्टेड। अब हमने उन्होंने बोला है कि हमने क्रेडिट परचेज करी है, क्रेडिट परचेज हुई है और उनको हम रिकॉर्ड करना ही भूल गए, है ना, रिकॉर्ड करना ही भूल गए। क्रेडिट परचेज फ्रॉम रोहन, क्रेडिट परचेज करिए तो परचेज अकाउंट हो गया हमारा डेबिट टू रोहन। रोहन से हमने खरीदा है माल, ठीक है, और कितने अमाउंट का है, 9000 रुपीज। ठीक है, 9000 एंड 9000। ओके, अब इन्होंने बोला है कि रोहन वर नॉट पोस्टेड, रोहन के अकाउंट में हमने पोस्टिंग ही नहीं करी। ठीक है, हमने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया लेकिन रोहन के अकाउंट को हमने डेबिट नहीं करा, सिर्फ यहाँ पे हमने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया 9000 रुपीज से और हमने यहाँ पे क्रेडिट में कुछ नहीं करा। तो रेक्टिफाइंग एंट्री में वही सेम आ जाएगा। फर्स्ट परचेज अकाउंट हमारे पास नहीं है, परचेज हम ऑलरेडी कर चुके हैं डेबिट, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा सस्पेंस अकाउंट डेबिट एंड टू, जो हम यहाँ पे ट्रांजेक्शन ये वाली रिकॉर्ड करना भूल गए वो एज इट इज यहाँ पे आ जाएगी हमारी टू रोहन 9000 एंड 9000। क्लियर। चलो ये ट्रांजेक्शन हमारी आपके पास रिकॉर्ड हो गई सारी की सारी। जो हमने वन साइडेड एरर करा, एक तरफ की गलती करी, और हमने क्या करेंगे उसमें हम सस्पेंस अकाउंट को इंक्लूड कर देंगे, सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे जितना अमाउंट है और अपनी एंट्री को जो है वो रेक्टिफाई कर देंगे। अब हम कुछ और ट्रांजेक्शन्स देखते हैं। अब उसके बाद देखते हैं कि हमें अगर और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करने हैं तो उसमें से ऐसी ट्रांजेक्शन आपके पास आ सकती हैं, तो वो करते हैं हम। तो 3-4 ट्रांजेक्शन वो वाली ले लेते हैं। चलो सबसे ठीक है, फर्नीचर परचेज फ्रॉम नूर,
नूर से हमने फर्नीचर परचेज करा, कितना 6,000 रुपीज का। तो पहले हम इसे रिकॉर्ड करेंगे। फर्नीचर हमने किससे परचेज किया? नूर से। तो हमारे पास एंट्री क्या बनेगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू नूर। कितने का खरीदा है? 6,000 का। ओके चलो, कहा क्या कह दिया इन्होंने? वर रिकॉर्डेड थ्रू परचेज बुक। हमने क्या करा? उसको परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया 5,000 रुपीज एंड पोस्टेड टू डेबिट ऑफ नूर अकाउंट 2,000 रुपीज। वाह जी वाह, 2-3 गलती इसमें इकट्ठी कर दी। पहले तो अमाउंट की गलती कर रखी है, फिर हमने क्या गलती कर रखी है कि फर्नीचर को हमने परचेज किया, हमने कर दिया उसको परचेज अकाउंट को डेबिट। ठीक है, तो हमने एंट्री क्या करी है यहाँ पे? गलती क्या करी है? परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। ठीक है, पहली मिस्टेक ये करी है। दूसरी मिस्टेक क्या करी है कि नूर के अकाउंट को भी डेबिट कर दिया। नूर को कर दिया हमने डेबिट। यहां क्या करना था? क्रेडिट कर दिया हमने डेबिट। ठीक है चलो, ओके चलो, यहां पे उन्होंने ये 2 गलती करी है, यहां पे कुछ नहीं आया। ठीक है, यहां पे सिर्फ 2 गलतियां बताई हैं और इसमें यहां पे उन्होंने 5,000 और 2,000 यहां पे अमाउंट की भी गलती कर दी। यहाँ 6,000 का माल था, यहाँ 5,000 ले गए। यहाँ पे नूर को हमने क्रेडिट करना था, यहाँ कर दिया हमने डेबिट। तो 3 मिस्टेक हो गई एक तरीके से इस क्वेश्चन में। ठीक है चलो, अब हम इसे रेक्टिफाई कैसे करेंगे? रेक्टिफाई करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें क्या, जो हमें नूर को हमें डेबिट करना था, पहले हम उसको क्रेडिट करेंगे। जो गलती हमने यहाँ करी है वो हम पहले ठीक करेंगे, और परचेज अकाउंट हमने डेबिट कर दिया, वो हम क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे, सो दैट हमारा वो बैलेंस हो जाए। क्योंकि परचेज अकाउंट हमें डेबिट नहीं करना था, हमें फर्नीचर अकाउंट डेबिट करना था। ठीक है चलो, पहले तो हम यहाँ पे पहले आ जाएगा हमारा परचेज अकाउंट। दूसरा हमें यहाँ पे नूर को क्रेडिट करना है, टू नूर। ठीक है, ये जो हमने 2,000 पहले यहां गलती डेबिट करी है, और यहां पे हमने करना था 6,000, तो 2,000 प्लस 6,000, ये टोटल हमारा आ गया 8,000 हो गया, 8,000। समझ आया? हमने करना था 6,000 से डेबिट, तो 6,000 तो एज इट इज हमारे यहाँ आ गया, और यहां हमने गलती से उसको डेबिट कर दिया, करना हमें क्रेडिट था। तो पहले इसे बैलेंस करने के लिए इसकी रिवर्स एंट्री कर देंगे, तो 2 नूर आ गया 2,000। तो ये दोनों हमने इकट्ठी कर दी, मर्ज कर दी। दो जगह नूर को डेबिट क्रेडिट करने की जगह हमने एक ही जगह कर दिया, और दोनों को प्लस करके अमाउंट लिख दिया। ठीक है, दूसरी गलती, जो परचेज को हमने 5,000 से डेबिट किया, उसको ठीक करो। ये तो एज इट इज आ जाएगा, यहाँ डेबिट किया, इसे यहाँ पे हमने रिवर्स कर दिया एंट्री, यहाँ क्रेडिट कर दिया, ये हमारी रिवर्स हो गई। ठीक है चलो, अब हमें ये समझो कि यहाँ पे हमारा क्या आएगा, डेबिट साइड क्या आएगा। सबसे पहले हमें फर्नीचर के अकाउंट को डेबिट करना है, तो हम पहले यहाँ पे फर्नीचर के अकाउंट को लेके आएंगे। फर्नीचर अकाउंट हमें कितने से डेबिट करना है? 6,000 रुपीज से। जब समझ आया? अब यहाँ पे जो है ये बैलेंस हमारा ज्यादा आ रहा है, टोटल इन दोनों का ज्यादा आ रहा है, ये 6,000 कम है। तो अब इनको बैलेंस कैसे करेंगे? कितना ज्यादा आ रहा है? 9, 10, 11, 12, 13,000 है, और यहाँ पे 6,000 है, तो 7,000 का हमारे पास डिफरेंस आ रहा है। तो वो चला जाएगा किसमें? सस्पेंस अकाउंट में, 7,000 रुपीज। तो ये एंट्री हमारी हो गई रेक्टिफिकेशन की एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री। समझ आया? दोबारा समझा रही हूं, फर्नीचर डेबिट करना था, कर दिया हमने परचेज। ठीक है, पहली मिस्टेक ये थी, और अमाउंट हमने 6,000 था, यहाँ 5,000 किया है। उसके बाद दूसरी मिस्टेक क्या करी, जो नूर का अकाउंट हमने क्रेडिट करना था वो हमने डेबिट कर दिया। ठीक है, तो हम उसको रेक्टिफाई करने के लिए पहले परचेज जो हमने गलती से डेबिट किया था उसको हम क्रेडिट करेंगे, सो दैट यहाँ पे बैलेंस हो जाए दोनों। 5,000 की क्रेडिट हो गया। फिर हमारे नूर का अकाउंट है, नूर का अकाउंट हमने करना था क्रेडिट, कर दिया डेबिट। पहले हम इसको क्रेडिट कर रहे हैं, यहाँ पे ले आए, ये 2,000 आ गया। फिर जो हमने नूर का अकाउंट क्रेडिट और एक्चुअल में करना था जितने अमाउंट से 6,000, वो भी हम यहाँ ले आए, तो टोटल कर लिया हमने 8,000 हो गया। क्लियर? उसके बाद जो हमने फर्नीचर अकाउंट डेबिट नहीं किया था उसको हम यहाँ पे डेबिट करेंगे, और जो बैलेंस हमारे पास आया उसको हम कहा ले गए? सस्पेंस अकाउंट में लेके गए। ठीक है, तो अब इसमें समझो कि कितने अकाउंट्स हमारे इफेक्ट हो गए। इसमें हमारे परचेज, नूर एंड फर्नीचर 3, और चौथा हमारा हो गया सस्पेंस। तो हमारे 2 से ज्यादा अकाउंट यहाँ पे इफेक्ट हो गए। ठीक है चलो, दूसरी ट्रांजेक्शन है, ओहो, दूसरी ट्रांजेक्शन है हमारी क्रेडिट सेल्स टू गोपाल। क्रेडिट सेल करा हमने गोपाल को, पहले
हम करते हैं करेक्ट एंट्री। क्रेडिट सेल करा है तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे गोपाल डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री बनती थी कितना अमाउंट की, 10,000 की। क्लियर। चलो अब उन्होंने बोला है वो रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। पहली बात यहां हमने परचेज बुक में डाल दिया, मतलब सेल्स थी और हमने उसे परचेज में ले गए। चलो गलती क्या होगी हमारी, परचेज अकाउंट हमने कर दिया यहाँ पे डेबिट, ठीक है। ओके, हाउएवर गोपाल्स अकाउंट्स वर करेक्टली डेबिटेड। उन्होंने बोला हाउएवर हमने गोपाल की अकाउंट को तो बिल्कुल करेक्ट हमने करा है डेबिट, सिर्फ हमने कहां गलती करी है, हमने सिर्फ सेल्स की जगह यहाँ पे परचेज में ले गए, ठीक है। तो अब इस एंट्री को आप समझो। पहली बात, जब हमने परचेज को डेबिट करा और करना ही नहीं था हमने 10,000 से, तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए पहले इसकी रिवर्स एंट्री करेंगे। इसकी रिवर्स एंट्री होगी तो यहां आ जाएगा हमारा टू परचेज अकाउंट 10,000, ठीक है, समझ आया। और करना हमें क्या था, सेल्स को क्रेडिट, तो वो भी हमारी एज इट इज यहां आ जाएगी टू सेल्स अकाउंट 10,000 रुपीज, समझ आया। अच्छा, अब हम इसमें डेबिट क्या करेंगे। अब जब हमें नहीं समझ आ रहा डेबिट में हम कहां ले जाएंगे, हम लेके जाएंगे सस्पेंस अकाउंट में, ये आ जाएगा 20,000। क्लियर। पहले परचेज को हमने जो डेबिट किया था उसको रेक्टिफाई करेंगे, रिवर्स एंट्री करेंगे, फिर जो एक्चुअल में हमारी एंट्री होनी चाहिए थी सेल्स को क्रेडिट की वो हम यहां पे ले आए और सस्पेंस अकाउंट में हमने 20,000 रुपए डाल दिया और ये एंट्री हमारी हो गई करेक्ट। ओके, चलो एक और लास्ट देखते हैं, बिल्कुल अच्छी सी ट्रांजेक्शन है, इसे यहां से इरेज कर देते हैं थोड़ा सा। चलो जी, थर्ड फाइनल, सेल ऑफ ओल्ड कार। अगर हमने कार ओल्ड सेल करी है तो हम उसे कहां लेके जाएंगे, कार अकाउंट में लेके जाएंगे, ठीक है। अब इन्होंने क्या कर दिया, क्रेडिटेड टू द सेल्स अकाउंट, उन्होंने सेल्स अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, अब यहाँ पे एक मिस्टेक तो उन्होंने ये करी है कि उन्होंने सेल्स अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। दूसरी मिस्टेक ये करी है 10,000 की जगह सेल्स अकाउंट को 6,000 से क्रेडिट करा है, ठीक है। तो चलो पहले हम करेक्ट एंट्री देखते हैं। सेल्स करिए हमने ओल्ड कार की, तो कैश आ गया हमारा, कैश अकाउंट हो गया हमारा डेबिट 10,000 और टू कार अकाउंट, ये आ गया हमारा 10,000, ये हमारी करेक्ट एंट्री बनती है। ओके, चलो अब हमने क्या गलती करी है, पहली बात सेल्स अकाउंट में डाल दिया इन्होंने, ठीक है। ये कार की जगह यहां आ गया हमारा सेल्स अकाउंट और आया कितना है 6,000 रुपीज अमाउंट। कैश को हमने नहीं छेड़ा, कैश बिल्कुल ठीक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी है। अब हम इसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे, चलो अब मुझे बताओ सबसे पहले कि हमने यहाँ पे सेल्स को जो हमने डेबिट करा है उसको कहां लेके जाएंगे। इसको रेक्टिफाई करने के लिए सेल्स अकाउंट हमें क्रेडिट नहीं करना था और हमने कर दिया, तो क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, है ना, इसकी रिवर्स एंट्री कर देंगे। तो रिवर्स एंट्री इसकी क्या हो जाएगी, सेल्स को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे 6,000 रुपीज से, ठीक है। चलो, और करना हमें किसको था, कार को क्रेडिट था, ये आ जाएगी यहाँ पे, तो टू कार अकाउंट 10,000 रुपीज, ठीक है। अब यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो कहां जाएगा, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। जो इनका डिफरेंस आ रहा है वो कहां जाएगा, हमारा सस्पेंस अकाउंट में, ठीक है। इसका क्या कहां है, चलो छोड़ो, समझ आया आपको, ठीक है। तो अगर वन साइडेड एरर है या फिर टू साइडेड एरर है तो हमें समझना है कि कैसे हमने कहां सस्पेंस अकाउंट को लेके जाना है। सबसे पहले हमें जो ट्रांजेक्शन हमने गलती करी है, डेबिट करा है तो उसको क्रेडिट कर देंगे, कहीं हमने क्रेडिट में गलती करी है तो हम उसको डेबिट कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमें देखना है कि जो एक्चुअल में हमारी एंट्री होनी चाहिए थी उसमें हमारा डेबिट हो रहा है या क्रेडिट होता है, उसको हम उस हिसाब से लेके जाएंगे। उसके बाद जो बैलेंस हमारा आएगा उसको हम कहां ले जाएंगे, सस्पेंस अकाउंट के अंदर लेके जाएंगे और सस्पेंस अकाउंट जो है हमारा वो हमारा उसी हिसाब से यहाँ पे सारा कैलकुलेशन, सारी जो हमारी रेक्टिफिकेशन होने के बाद वो जो अकाउंट होगा वो हमारा
क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। वो अमाउंट सारा आपका वो टैली हो जाएगा। जब आप सारे सस्पेंस अकाउंट को चेक करेंगे तो वो आपका जो है सस्पेंस अकाउंट आपका वहां पे टैली हो जाएगा। अगर नहीं होता, इन केस सस्पेंस अकाउंट में फिर भी कुछ बैलेंस बच जाता है, क्रेडिट हो या डेबिट हो, तो उनको हम कहां लेके जाएंगे, बैलेंस शीट के अंदर लेके जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे सारी आपकी ट्रांजेक्शन्स जितनी मैक्सिमम हो सकती थी मैंने रिकॉर्ड कर ली है, अच्छे से आपको समझा दी है। और इसके अलावा भी आपके बुक में काफी कुछ क्वेश्चंस होंगे जो हो सकता है कि आपको मिस्टेक करें, आप उसमें आपको नहीं समझ आ रहे होंगे। तो अगर ऐसी कोई भी ट्रांजेक्शन है जो नहीं समझ आ रही तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में या फिर ईमेल पे मेल करके पूछ लो, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। बट मैं सोच रही हूँ कि ये पूरा चैप्टर हो तो गया है ना, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, समझने की जरूरत है बस। तो ये पूरा चैप्टर हो गया है कंप्लीट। मैं सोच रही हूँ कि इसका एक रिवीजन असाइनमेंट करके मैं आपको कुछ ट्रांजेक्शन जो मैक्सिमम ले सकती हूँ उसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बना दूंगी, सो दैट आपका पूरा अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। आपको समझ आ जाएगा कि वन साइडेड एरर है तो कैसे करना है रेक्टिफाई, टू साइडेड है तो कैसे करना है, बिफोर ट्रायल बैलेंस है तो कैसे करना है, और आफ्टर ट्रायल बैलेंस है तो कैसे करना है। तो वो चीज आपको थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, तो उससे आप अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। और उसके अलावा भी अगर आपको कोई ट्रांजेक्शन्स लगे कि मुझे नहीं समझ आ रही हैं, कुछ मिस्टेक हो सकती है, तो वो मुझे आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो करते हैं अपनी वीडियो का यहाँ पे एंड, बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है ऑलरेडी। तो फिर मिलेंगे अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय।